नमस्कार, सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। दिल्ली, बेंगलोर, जयपुर, कलकत्ता, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बहुत सारी जगहों से रोज हमारे को बहुत सारे जवाब आते हैं। आप लोगों के बहुत सारे ईमेल्स आते हैं, व्हाट्सएप्स आते हैं, जो कि हमारे को बार बार मोटिवेट करते हैं कि हम ऐसी साखियां रोज आपके लिए लेके आते रहें। जी हाँ, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अभी हाल ही में हमारे एक व्यूअर जो कि रोज साखी देखा करते हैं, ऐसे एक डॉक्टर थे जो कि ट्रिनिटी हॉस्पिटल बेंगलोर में हार्ट सर्जन हैं। उन्होंने हमारे से एक ऐसा किस्सा शेयर करा जिस किस्से को सुन के हमसे रहा नहीं गया और हमें लगा कि ये बात जो उन्होंने हमें बताई है ये आप सभी के साथ भी शेयर करनी जरूरी है। जी हाँ, आप जो है हार्ट सर्जन हैं और आपने बताया कि कुछ महीने पहले मेरे पास एक छोटी सी बच्ची को लेकर उसके माता पिता आए। उस बच्ची का हार्ट काम नहीं कर रहा था और जब उसकी हार्ट का जब चेकअप किया गया तो मालूम चला कि ये बच्ची ज्यादा समय बच नहीं पाएगी। उन डॉक्टर साहब के हिसाब से इस बच्ची का जीवन सिर्फ 3 महीने का था। अगर उस बच्ची की ओपन हार्ट सर्जरी कर दी जाती तो शायद उस बच्ची के बचने के 30% चांसेस थे। तो उस बच्ची के माता पिता ने डिसीजन लिया, जिन डॉक्टर साहब ने हमें बताया उन डॉक्टर साहब से बात करी और उनसे बात करके ये बताया कि हमारे पास जब 30% चांस है तो हम उस चांस को लेना चाहेंगे। हम चाहते हैं आप अपनी तरफ से भरसक प्रयास करें और हमारी प्रार्थना परमात्मा जरूर पूरी करेगा। परमात्मा जरूर हमारी बच्ची को बचाएगा। डॉक्टर साहब का कोई परमात्मा में खासा विचार जो विश्वास था कोई बहुत विशिष्ट नहीं था, पर हाँ किसी के थ्रू कोई ऐसा व्यक्ति थे कि जो उनको व्हाट्सएप पे हमारे सिटी वेब की वीडियो भेज दिया करते थे और वो सिटी वेब की वीडियो लगभग रोज कभी कभार ऑन एंड ऑफ कभी देखते थे कभी नहीं देखते थे, ऐसे कभी देखते थे। डॉक्टर साहब ने कभी साधना नहीं करी, कभी आध्यात्मिक चीजों में कोई बहुत ज्यादा रुचि नहीं ली, पर उनका कहना है, उन्होंने धन्यवाद दिया हमारे सिटी वेब को कि फिर भी मुझे जो कहानियां हैं जो जिस तरह से सुनाई जाती है वो पसंद आती है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। तो डॉक्टर साहब ने जब उनको बोला कि ठीक है आप ओपन हार्ट सर्जरी के लिए अपनी बेटी को ले आए, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि जब वो उस बच्ची को ऑपरेशन थिएटर पे लेके गए और जब उन्होंने ऑपरेशन थिएटर से पहले जब कुछ दिन वो हॉस्पिटल में रही तो एक बहुत अच्छा रिश्ता कायम हो गया था। और एक दिन जब डॉक्टर साहब को याद आया ऑपरेशन करते हुए कि एक दिन जब डॉक्टर साहब उस बच्ची से मिलने आए और उन्होंने बोला कि बेटी आप फिक्र मत करो, आपका जो सर्जरी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, डॉक्टर साहब आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे। तो उस बच्ची ने डॉक्टर साहब को बोला कि डॉक्टर साहब मेरी मम्मी कहते हैं कि मेरे दिल के अंदर परमात्मा बैठे हैं और जब आप मेरा ऑपरेशन करो मेरे हार्ट का तो आप उन परमात्मा की फोटो खींच लीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा ऑपरेशन के बाद कि परमात्मा दिखते कैसे हैं। तो ये बात जब डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर रहे थे उस समय पे उनके मन में पता नहीं कहां से विचार कौंध गया और जब ये विचार आ गया तो डॉक्टर साहब ऑपरेशन करते करते ध्यान मग्न हो गए, न जाने क्या इन विचारों में डूबे हुए थे और ऑपरेशन कर रहे थे। जब उन्होंने बच्ची के चीरा लगाया और काफी खून निकला और जब हार्ट देखा तो ऑपरेशन करते वक्त एक स्थिति ऐसी आई कि जब हार्ट के अंदर कोई भी ब्लड नहीं आ रहा था और डॉक्टर साहब ने अपने असिस्टेंट को बोला कि इनके हार्ट के अंदर ब्लड नहीं आ रहा है, तो जब ब्लड नहीं आ रहा है तो हमें नहीं लगता कि अब हम इस बच्ची को बचा पाएंगे। डॉक्टर साहब ने बताया कि उनका कोई ना कोई एक ऐसा रिश्ता इस बच्ची के साथ कायम हो गया था, उसकी मासूमियत के साथ, जिस ढंग से उसने वो विचार उनके दिमाग में डाला था कि मेरे हृदय के अंदर परमात्मा रहते हैं और वो परमात्मा कैसे दिखते हैं मुझे जरूर बताना। ये बात उनको बार बार उनके दिमाग में घूम रही थी। तो जब ऑपरेशन डॉक्टर साहब कर रहे थे तो जब हार्ट में ब्लड नहीं आ रहा था तो डॉक्टर साहब न जाने क्यों पहली बार जिंदगी में अपने आप को बड़ा असहाय महसूस कर रहे थे। डॉक्टर साहब ने जिंदगी में पहली बार हाथ जोड़े और परमात्मा के आगे हाथ जोड़ के बोला, हे परमात्मा, मेरी जितनी भी नॉलेज है, जितनी भी कोशिश है, जितना भी ज्ञान मेरे पास है वो सब अब यहाँ पे निष्फल हो गया। मैं अब यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। इस बच्ची का आप में बहुत विश्वास है, हे परमात्मा कृपया करके इसके हृदय में
किसी तरीके से ब्लड आ जाए, किस तरीके से इसका हृदय काम कर जाए जिससे ये फूल जैसी बच्ची बच जाए। जब डॉक्टर साहब ने इस तरीके से आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहे थे, उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, तो इतने में उनके जो असिस्टेंट डॉक्टर थे उन्होंने उनको कोनी मार के धीरे से बोला, डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब ने आंख खोली तो देखा कि उनके उस बच्ची के हृदय में अचानक से ब्लड का फ्लो बढ़ चुका था और हृदय वापस काम कर रहा था। डॉक्टर साहब जिंदगी में पहली बार ये देख के हैरान थे कि परमात्मा के नाम की शक्ति और प्रार्थना की शक्ति किस तरीके से काम करती है। डॉक्टर साहब ने कोई विश्वास नहीं हो रहा था अपने करियर में कि ऐसा भी हो सकता है। उन्होंने अपने असिस्टेंट को बोल के स्टिचेस लगवाए, ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल हुआ, वो बच्ची बिल्कुल ठीक है। और कुछ दिन पश्चात, लगभग 1 महीना हो चुका है इस बात को, डॉक्टर साहब ने ये बात सिटी वेब के साथ शेयर करी। हम भी डॉक्टर साहब के आभारी हैं कि इस सच्ची घटना के बारे में बताने से हम न जाने कितने लोगों तक ये मैसेज पहुंचा पा रहे हैं कि परमात्मा इस दुनिया में हाजिर नाजिर है और वो कहीं बाहर नहीं, आपके दिल के अंदर छुपा बैठा है। परमात्मा हमारे अंदर है, जिसको हम अध्यात्म के जरिए, यानी कि जब हम खुद का अध्ययन करते हैं तो अंदर ही प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, परमात्मा कहीं बाहर हमारी जो फरियादें हैं वो नहीं सुनता, हमारे दिल में बैठा हर बात जानता है। इसलिए शायद हमें उससे फरियाद करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। हमें सिर्फ जरूरत पड़ती है निस्वार्थ प्रेम की, जो उस बच्ची के हृदय में था परमात्मा के प्रति। हमें भी चाहिए कि जो भी तरीका हो, जिन लोगों के पास भी निस्वार्थ प्रेम है परमात्मा के प्रति, उन लोगों से जुड़ें, जिससे कि हमारे अंदर भी वह निस्वार्थ प्रेम की भावना कहीं ना कहीं जड़ पकड़ ले और कहीं ना कहीं प्रफुल्लित हो जाए। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक बार, एक नया विचार लेके, एक नई कहानी लेके। आज के लिए नमस्कार।